श्री हनुमान जी कह रहे हैं, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम्, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम्, रक्षो बधायैव न केवलम विभो। हे विभो, इह माने अस्मिन्द्र लोके, इस मनुष्य लोक में आपका जो अवतरण है वह केवल मरण धर्मा मनुष्यों को मनुष्यता की शिक्षा देने के लिए। राक्षसों का वध वह आपके अवतार का मुख्य प्रयोजन नहीं है। रक्षो बधायैव न केवलम विभो, राक्षसों का वध आपके अवतार का प्रयोजन नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कही है, राक्षसों का संहार, राक्षसों के संहार का तात्पर्य क्या है? अमानवीयता का संहार। राक्षसों के संहार का तात्पर्य है जो अमानवीयता है, उस अमानवीयता का संहार। वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं सत्य संकल्प हूं। और ये बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में सुस्पष्ट है, जहां भगवान ने विभीषण को शरण में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये अपने मंत्रिमंडल के बीच में बात रखी और सबका विचार सुना। राम जी के परिकर के किसी भी सचिव ने, मंत्री ने, कहां तक कहें, किसी का भी मन, एक का भी मन नहीं था कि विभीषण को इस परिस्थिति में राम जी को शरण में ले लेना चाहिए। और राजनीति के अनुसार सबका विचार ठीक था। युद्ध जैसी विकट परिस्थिति है, शत्रु किले में सुरक्षित बैठा है, बहुत बलवान है, समुद्र के पार बैठा है, पर्वत पर बैठा है, अभेद्य दुर्ग में सुरक्षित है, और यहां कोई मानवीय सेना भी नहीं है, बंदर भालू हैं। फिर शत्रु का भाई शरण में आया है। अरे जो रावण यतिरूप धारण करके विदेहराज नंदिनी का अपहरण कर सकता है, क्या वह रावण विभीषण का रूप बनाकर राम जी के साथ छल नहीं कर सकता क्या? तो राजनीति के अनुसार इस परिस्थिति में उसे शरण नहीं देनी चाहिए। हां, ज्यादा ही आपके मन में दया भाव है तो उसको बंदी बना लेना चाहिए, नजरबंद रखना चाहिए। युद्ध के बाद फैसला किया जाएगा, फिर एक मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक होगी, फिर विचार किया जाएगा कि इसको मार दिया जाए कि इसको छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए इसके साथ व्यवहार, बाद में विचार किया जाएगा। दक्षिण के एक भक्त धनुर्दास, वे कथा सुन रहे थे, तो जब ये प्रसंग आया तो उठ के चले गए, बहुत नाराज होकर उठ के चले गए, सबसे सामने बैठे थे। भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के प्रधान श्रोता वही थे, और सामने से उठ के चले गए। लोगों को बड़ा खराब लगा, स्वामी जी इतना आदर करते हैं, मुख्य श्रोता है, और कथा के बीच में नाराज होकर चला गया। लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा था बात क्या हुई, इतना दुखी होकर रोते हुए क्यों चला गया। स्वामी जी ने बुलाया धनुर्दास को, कहा तुम क्यों चले गए उठ के? धनुर्दास ने रोते हुए कहा कि विभीषण जैसे धर्मात्मा, सदाचारी पुरुष की संबंध में विचार किया जा रहा है राम जी के दरबार में
कि इसको शरण में लिया जाए कि न लिया जाए। तो मेरे जैसे कलिमल ग्रसित जीव को तो दरबार में कहीं बैठने की जगह मिलेगी ही नहीं। तो हम तो बड़े धोखे में थे अब तक कि चलो हमारी भी स्वीकृति हो जाएगी उस दरबार में। लेकिन जब विभीषण की शरणागति पर विचार हो रहा है तो हमारी तो वहां चर्चा ही नहीं उठ सकती है। इसलिए हम जैसे पहले विमुख रूप में अपना जीवन गुजार रहे थे वही ठीक था। अब वो भी छूट गया और इधर भगवत शरणागति के योग्य भी नहीं हुए तो इतनी पीड़ा हो गई। भगवान ने विभीषण को शरण में नहीं लिया, लगता प्राण त्याग दिया। आचार्य चरण ने हृदय से लगाया, बोले देखो भाई, कथा में धैर्य रखना चाहिए। सबकी सुनने के बाद राम जी ने क्या किया ये तुमने नहीं सुना। सबका मत ले लिया और सबका मत लेने के बाद राम जी ने कहा कि महर्षि कंडू ने, वाल्मीकि के वाक्य, महर्षि कंडू ने शरणागति धर्म की व्याख्या की है। तो एक महर्षि के द्वारा दिए गए शरणागति धर्म के उपदेश को अपने आचरण के रूप में उसका पालन करके मैं उन महर्षि के द्वारा उपदिष्ट धर्म को सत्य करूंगा। मैं विभीषण को अवश्य ही शरण में लूंगा। सुग्रीव विभीषण की तो चले क्या, यदि वह रावण स्वयं, रावण भी आ जाए तो उसे भी शरण में लूंगा। क्योंकि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम्। मित्र भाव से जो मेरी सन्निधि में आया है, अरे निर्दोष को तो सब स्वीकार कर लेते हैं, मैं तो सदोष को ही स्वीकार करता हूं। दोषो यद्यप तस्य स्यात्, उसका दोष ही क्यों न हो, अपराध ही क्यों न हो, तो भी मैं उसके अपराध को ध्यान में नहीं रखता। रहति न चित प्रभु चूक किए की, करति सुरति सयबार हिए की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान यदि जीव के अपराध देखने लग जाएं तो सामान्य की तो चले क्या, ब्रह्मा जी भी शरणागति के अधिकारी नहीं होंगे। ये अपराध देखते ही कब है। कोटि विप्र बदला गए जाओ, कोटि बदला गए जाओ। आए शरण तजऊं नहीं ताऊ, आए शरण तजऊं नहीं ताऊ। इतना ही नहीं, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। भगवान को अपनाना ही आता है, त्यागना नहीं आता है। भगवान ने विभीषण को शरण में लिया। अब राम जी के संकोच में कोई कुछ कह तो नहीं पाया, लेकिन बहुत अधिक अपमान का अनुभव कर रहे थे वानर राज सुग्रीव। बहुत ध्यान से सुने, विक्षेप रहित होकर के सुने। सुग्रीव जी अपने आप को अपमानित अनुभव कर रहे थे। भगवान की माया महाराज बड़ी प्रचंड है।
जैसे ही जीव ने अपने को यह स्वीकार कर लिया कहीं भी कि मैं कुछ हूं, बस वहीं से गड़बड़ शुरू। देखो, एक बहुत ऊंची बात है, सैद्धांतिक बात है। परमात्मा निरुपाधिक है, परमात्मा निरुपाधिक है, उपाधि रहित है, मायिक उपाधि से शून्य है परमात्मा। तो उसके उपासक को भी उपाधि रहित होना पड़ता है। उपाधि रहित हुए बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। पर दुर्भाग्य है जीव का, अविद्याकृत मायाकृत न जाने कितनी उपाधियां तो जन्म से प्राप्त हैं, उनसे भी संतोष नहीं है, न जाने कितनी झूठी उपाधियां बटोर लेता है। अब जितनी उपाधियां बटोरता चला जाता है, श्री रघुनाथ जी के, श्री ठाकुर जी के चरणों से उतना दूर होता चला जाता है। इसलिए केवल एक ही बात स्वीकार करे, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजा। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की उपाधि श्री राम जी के प्रेम के प्राकट्य में बाधक ही है। मैं बानर राज सुग्रीव हूं, इस उपाधि को संजो करके ओढ़ करके बैठे हैं सुग्रीव। बताओ, अकेले में हमारी बात न मानते तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन सबके बीच में हमारी बात हमसे पूछा भी गया और फिर हमारी बात बिल्कुल नकार दी गई, हमारी नकार दी गई, हमारे सचिवों की बात भी नकार दी गई। तो जब किसी की सुननी ही नहीं थी, अपने ही मन की करनी थी, तो ये मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई ही किस लिए? हमको लगता है कि अपमान करने के लिए ये काम किया गया है। ये हम बोल रहे हैं, वाल्मीकि में नहीं लिखा है, ये मनोभाव था सुग्रीव का। और मन तो मन है, बहुत कुछ सोचता है। यह भी मन में आ गया कि अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं और आज ही इन्होंने मनमाने फैसले लेने शुरू कर दिए। अभी तो समुद्र पार भी नहीं गए, समुद्र पार कैसे पहुंचे यह कोई सामने विकल्प भी नहीं आया, कोई समाधान नहीं मिला और अभी से इन्होंने मनमानी बात शुरू कर दी। तब तो हो गया युद्ध, तब तो हो गई विजय। तो इस प्रकार व्यर्थ में बंदर भालुओं की जान गंवाना ये बुद्धिमानी नहीं है। यदि ऐसा ही है तो राम जी यदि कहेंगे तो हम कहेंगे ठीक है, हमने तो जहां तक करना था वहां तक किया, अब आप अपने मन का कर रहे हो तो हम अब इसके आगे तो दंडोत प्रणाम है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा राम जी कह देंगे तो हम किसकिंधा लौट जाएंगे, कहेंगे भैया ठीक है, अब ये तो परमात्मा है, सब कर ही लेंगे, अपने चलो। राम जी सर्वांतर्यामी हैं, राम जी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने जान लिया, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, प्रेम से जा सकते हैं। आपके मन में आ रहा ना, बानरों के सहित हम चले जाएं प्रेम से। हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, किसी का सहयोग लिया, संग सहाय न दूजा। अरे जब किसी की सहायता इन्होंने आज तक किसी काम में ली ही नहीं, तो रावण को जीतने के लिए बंदर भालुओं की सहायता बिल्कुल हमें आवश्यकता नहीं, आप चले जा सकते हैं।
अब राक्षसों का विनाश कैसे होगा, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। वाल्मीकि की पंक्ति है, अंगुल्य ग्रेण तान हनमी इच्छन हरिगणेश्वर। इच्छन इच्छन हरिगणेश्वर, हे कपिराज सुग्रीव, मैं क्रिया न करूं, केवल भीतर से इच्छा करूं और इच्छा करके अपनी उंगली ऐसे उठाऊं और उठाकर निश्चय करूं कि त्रिभुवन की आसुरी शक्तियों का सर्वथा नाश हो जाए, तो हमें तीर कमान उठाने की जरूरत नहीं है, हमें लक्ष्मण जी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। त्रिभुवन की आसुरी शक्ति का केवल इच्छा से विनाश कर दूंगा। इसलिए आपको जाना हो तो आप प्रेम से पधारे, हम नाराज भी नहीं होंगे। मानो भगवान ने स्वीकृति दे दी। जैसे भगवान ने कहा अंगुल्यग्रेण तान हनमी इच्छन हरिगणेश्वरो, सुग्रीव जी थरथर कांपने लगे, रोने लगे। प्रभो, जीव का स्वभाव बार बार भूलने का है, अपराध करने का है, मैं बार बार भूल जाता हूं, नाथ क्षमा करो हमारी अविनय। आप अपनी सेवा में हमें स्वीकार किए हुए हैं, इस युद्ध में हमारी सेवा लेंगे, ये हमारा सौभाग्य है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं, पर हमें कृतार्थ करने के लिए आपने हमें युद्ध में स्वीकार किया। और गोस्वामी जी का भाव तो और ही विलक्षण है। वे कहते हमको इच्छा भी करने की जरूरत नहीं है, अंगुली भी उठाने की जरूरत नहीं है। जगमह सखा निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते। इस संसार के जितने राक्षस हैं उनको लखनलाल जी निमिष, निमिष जानते ना, पलक गिराने में जितना समय लगता उसको निमिष कहते हैं। एक पलक झपकते ही लखनलाल जी त्रिभुवन की आसुरी शक्तियों का नाश कर सकते हैं, हमको भी कुछ करने की जरूरत नहीं। राम जी लखनलाल जी का देख चुके हैं ये पराक्रम, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के अवसर पर। राम जी ने उसमें युद्ध नहीं किया ज्यादा, राम जी ने तो केवल हंसते हंसते बिना फल के बाण से मानवास्त्र का प्रयोग करके मारीच को 100 योजन दूर पहुंचाया है। बाकी सुबाहु और उसकी सेना, कितने सैनिक थे उसके, छोटी मोटी सेना नहीं थी। कितने सैनिक थे? 60 करोड़ असुरों की सेना थी उसके साथ। सारा आकाश छाया हुआ था। राम जी ने कहा कि यहां तो हम लड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं इनको, खाली मारीच को भी आगे काम लेना है, इसलिए उसको भी भेज दिया दूर। अभी क्यों मरने चला आया, आगे की लीला में तुझे सेवा करनी है मृग बन करके। तो राम जी ने ज्यादा पराक्रम नहीं किया, लखनलाल जी के लिए छोड़ दिया पराक्रम। अब लखनलाल जी का अस्त्र कौशल और उनका बुद्धि कौशल दोनों राम जी देखना चाहते हैं। लखनलाल जी करते क्या है? श्री लखनलाल जी ने एक क्षण में विचार कर लिया कि यदि युद्ध करके समाप्त करेंगे तो ये कट कट कर इनके अंग प्रत्यंग गिरेंगे, आकाश में छाए हुए हैं, यज्ञशाला में ही तो गिरेंगे, अग्निकुंड में ही गिरेंगे। तो जिस प्रयोजन के लिए यज्ञ में बाधा उत्पन्न न होवे, यज्ञ अशुद्ध न होवे, अशुद्ध वस्तुएं डाल देते थे राक्षस। अब खुद ही मर के कट के गिरेंगे तो यज्ञ भूमि अशुद्ध हो जाएगी, यज्ञशाला अशुद्ध हो जाएगी, महर्षि का व्रत भंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? लखनलाल जी ने एक पलक गिराने में जितना समय लगता है उससे आधे समय में, निमिषार्ध में
पावकास्त्र से उन 60 करोड़ असुरों को जलाया और उनकी राख न गिरे नीचे, भारत में भी राख न गिरे। इनका विचारों का उद्धार होना चाहिए, क्योंकि राम जी की सन्निधि प्राप्त की है इन्होंने। इसलिए महाराज पावकास्त्र से जलाया और वायव्यास्त्र से उनकी राख को गंगा सागर पहुंचा दिया। सबकी राख गंगा सागर में पहुंचा दी। जहां सगर के 60,000 पुत्र मुक्त हुए थे वहीं पहुंचा दी। बोले जाओ सब साकेत जाओ। राम जी देख चुके हैं कि बहुत कुशल हैं लक्ष्मण जी, इसलिए उन्होंने कहा जगमह सखा निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमित महु तेते, लक्ष्मण नहीं निमित महु तेते। कहने का प्रयोजन यही है, मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम, केवल मानव जाति को मानवता की शिक्षा देने के लिए ही भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। ध्यान दें, न केवल हिंदू के लिए, ना ही मुसलमान के लिए, ना ही ईसाई के लिए, ना ही यहूदियों के लिए, ना ही पारसियों के लिए। सिख जैन बौद्ध इनको तो हम अलग मानते नहीं, इसलिए इनका नाम नहीं ले रहे हैं। सिख तो निश्चित सनातन धर्म की एक संरक्षिका सेना का नाम है सिख। हम उन 10 गुरुओं के पावन चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके बलिदान से, जिनके योगदान से आज सनातन धर्म सुरक्षित है। 10 गुरुओं का बलिदान अविस्मरणीय है। ये ईसाई मुसलमान आए कहां से? बहुत पुराना इतिहास इनका नहीं है। मूल में तो ये सबके सब सनातन धर्मी थे। एक सनातन धर्म को छोड़कर मानव जाति का और इस धरती का दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। सब जन्म से सब सनातनी। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी तो कहा करते थे कि किसी काल में अरब में चंद्रवंशी क्षत्रिय चले गए थे, चंद्रमा के उपासक थे, इसलिए चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा, जिस कला को शंकर जी ने धारण किया, दोज का चंद्रमा, तो वो चंद्रमा और नक्षत्र, इसी को उन्होंने अपना प्रतीक माना। चांद देखना और स्टार का चिन्ह रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा की सबसे प्रिय रोहिणी है, ये उनका चिन्ह था। और अल प्रत्याहार में सारे स्वर व्यंजन आ जाते हैं, अयुण से लेके हल्के ला तक। तो अल से अल्लाह हो गया। संपूर्ण स्वर और व्यंजन ये सब अक्षर ब्रह्म है, इसलिए परमात्मा के प्रतीक हैं। पहले योगियों में अलख अलख चलता था। इनका कोई पूर्वज बड़ा विद्वान हुआ, उसने खा को हटा दिया, अल कर दिया, अल से अल्लाह हो गया। और हमारे व्याकरण में अंबा, अक्का, अल्लाह, इन तीनों शब्दों को मातृवाचक माना गया है। अंबा, अक्का, अल्लाह, ये तीनों मातृवाचक हैं। हे अक्क, हे अम्ब, हे अल्ल बनता है। अल्लाह माने माता होता है। लेकिन बाद में लोग अपने को सनातन से सर्वथा पृथक करते चले गए, और अब तो दुर्भाग्य ऐसा है कि वे सनातन के अपने आप को विरोधी मानने लग गए। तो हम निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात को कोई अन्यथा न माने, अनुचित न माने। भगवान केवल हिंदू जाति के लिए नहीं, वे संपूर्ण मानव जाति के लिए, चाहे वह किसी संप्रदाय में रहकर अपनी जीवन शैली से जीने वाला हो, मनुष्य मात्र को
मानवता की शिक्षा देने के लिए ही भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। इसलिए यदि हम और खुल करके कहें तो राम जी के आदर्श चरित्र को स्वीकार न करने वाला मनुष्य मनुष्य नहीं है। इतना ही नहीं, और पृथक करके हम कहें तो रामचरित्र को आदर्श न मानने वाला हिंदू हिंदू नहीं, मुसलमान मुसलमान नहीं, सिख सिख नहीं, जैन जैन नहीं, बौद्ध बौद्ध नहीं और ईसाई भी ईसाई नहीं, यदि वह श्री राम जी के मंगलकारी चरित्र को अपने जीवन में आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं करता है। रामचरित्र कोई सामान्य नहीं है। पुरुषो रामचरितम, पुरुषो रामचरितम, राम जी के चरित्र को श्रवणैरुपधारयन्, केवल सुने नहीं स्वामी जी, श्रवणैरुपधारयन्, कानों से सुनकर हृदय में रामचरित्र को धारण कर ले। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन्, आनृशंस्य परो राजन्, कर्म बंधैर्विमुच्यते। श्री राम जी के मंगलमय चरित्र को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सुनकर अपने अंतःकरण में धारण करता है, उसको रामचरित्र के श्रवण से क्या मिलता है? आनृशंस्य परो राजन्। जो मनुष्य राम जी की कथा सुनता है, राम जी का चरित्र सुनता है, उसमें क्रूरता नहीं रहती, उसमें कुटिलता नहीं रहती, उसमें निर्दयता नहीं रहती। वो सहजता, सरलता, कृपालुता, दयालुता आदि गुणों से अलंकृत हो जाता है। भयंकर क्रूरता पूर्वक गाय का संहार तो हो ही रहा है। जब गाय का संहार हो रहा है तो अन्य जीवों की तो अन्येषां तु का कथा, कितना जीवों का संहार हो रहा है। नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब पशुओं को चिन्हित किया जा रहा है, मुर्गियों को चिन्हित किया जा रहा है कि इनको स्वाइन फ्लू हो गया, अब इनको मार डाला जाए। अरे हम पूछते हैं, मनुष्य चिन्हित होने पर उनको क्यों मार डालने का विचार नहीं किया जा रहा है? पशु पक्षियों ने क्या बिगाड़ा है? इनको क्यों समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है? ध्यान दें, परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति के इन जीवों के सुरक्षित रहने पर ही मनुष्य सुरक्षित होगा। यदि ये नष्ट हो जाएंगे तो मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन भयंकर क्रूरता हो रही है, जीवों पर अत्याचार हो रहा है। इसका कारण क्या है? बोले रामचरित्र के आदर्श को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं लोग। राम जी का चरित्र जो सुनेगा वो शीलवान हो जाएगा। राम जी का चरित्र जो कहेगा वो शीलवान हो जाएगा। और शील गुण, महाभारत में एक प्रकरण है महाराज जी, वहां ये वर्णन है, भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, जितने भी गुण हैं वे सबके सब एक व्यक्ति में आ जाएं, किंतु वह व्यक्ति शील गुण से शून्य हो तो उसके सारे के सारे गुण ही दोष बन जाएंगे।
और किसी व्यक्ति में कोई गुण न हो, केवल शील गुण हो, केवल शील गुण हो, तो उस शील गुण की महिमा से सारे सद्गुण बिना बुलाए उस जीव के हृदय में आ जाएंगे। कथनचित कोई दोष ही क्यों न हो उसमें, यद्यपि शीलवान में दोष नहीं रहता, कथनचित कोई दोष हो तो शील गुण के कारण उसके दोष भी प्रकाश में नहीं आते। शील कवच बनकर उन दोषों की रक्षा कर लेता है, उन दोषों को ध्यान में आने से बचा देता है। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन जल। विनय पत्रिका में मोद न मन तन पुलक नयन जल, सो नर हे हरि खाहु, सुनु सीतापति शील स्वभाव। कैसा है राम जी का शील? निषाद राज गुह की जन्मजात श्री राम जी में प्रीति थी, जन्मजात। राम जी को देखा नहीं था, केवल अपने घर में अपनी पिता की गोद में बैठकर राम जी की कथाएं सुनते थे। कथा सुनते सुनते प्रेम हो गया, तो हट पड़ते थे पिताजी हमको राम जी का दर्शन करा दो। और बोले वो तो अभी तो राजमहल में हैं, कोई कोल भील के बालक थोड़े ही हैं, वो तो चक्रवर्ती महाराज के बालक हैं, सबका प्रवेश नहीं है वहां महल में, बड़ी सुरक्षा है महाराज, इसलिए अभी तो बहुत छोटे हैं, रनिवास में ही रहते हैं, तो फिर ले चलेंगे फिर ले चलेंगे। अब बहाना करते करते फिर कई साल हो गए, तो अब बोले अब तो हमको दर्शन जरूर करना। बोले अब तो और दर्शन संभव नहीं। क्यों? बोले उनका चूड़ाकरण हो गया, यज्ञोपवीत हो गया और वे गुरुकुल में पढ़ने चले गए हैं, तब तो गुरुकुल में भी नहीं मिल पाएंगे। तो जब समावर्तन संस्कार पूर्वक लौट के अयोध्या जी आ जाएंगे तब मिलना हो जाए। बोले तो ठीक है। अब एक एक पल प्रतीक्षा करते हैं और विचार करते हैं। राम जी 12 वर्ष के हो गए, अब उनका समावर्तन होने वाला है। अयोध्या में चारों लाल जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो आज हमें राघव का प्रथम दर्शन होगा। तो मन ही मन इस निर्धन, इनके पिता राजा नहीं थे निषाद जाति के, ये सामान्य निषाद बालक थे, तो विचार करते कि राम जी को क्या भेंट करेंगे। तो वो पढ़ लिख के आए हैं, तो एक तो उनको तरकस भेंट करेंगे, बाण रखने का। तो बांस की खपचियों से बालक निषाद गुह ने तरकस बनाया, और बुंदेली भाषा में जिसको चंगेर कहते हैं ना, डलिया चंगेर, वो बांस की एक डलिया बनाई ढक्कनदार, और राम जी के चरणों का ध्यान करके कि वो 12 साल के हैं तो ऐसे ही उनके चरण होंगे, इतने बड़े होंगे, अंदाज से राम जी के चरणों के लिए सुंदर सुकोमल मृग चर्म की जूती बनाई। तो जूती को और तरकस को उस बांस की ढक्कनदार डलिया में रख करके यह बालक गुह एक लंगोटी शरीर पर है, जंगली कोल भीले ऐसे ही होते हैं, और निषाद की वेशभूषा है, पगड़ी बंधी हुई है, ऊपर चंगेर रखी है। जन समुदाय में खड़े थे कि मैं कैसे राम जी तक पहुंचूं। हाथी निकले, घोड़े निकले, सिपाही निकले, सैनिक निकले, अंत में राम जी का दिव्य स्वर्ण में रथ निकला। मध्य में चक्रवर्ती महाराज दशरथ विराजमान हैं, और एक ओर उन्हीं के निकट उनसे भी कुछ ऊंचे आसन पर गुरु वशिष्ठ विराजमान हैं, और चारों लालजी सन्मुख विराजमान हैं। ऐसी अद्भुत विशाल रथ में झांकी राम जी की निकली। इस झांकी को देखकर ये तो व्याकुल हो गया, निश्चय कर लिया कि वे ही श्री राम जी हैं।
भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने लग गया तो स्वाभाविक है भाई, चक्रवर्ती महाराज के राजकुंवर साहब हैं और उनकी यात्रा निकल रही है, कैसे किसी को वहां तक पहुंचने दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से सिपाही सावधान थे, सैनिक सावधान थे, वे वेत्र बरसाने लगे उस बालक पर, ये कैसे भीड़ चीर कर आगे बढ़ रहा है। राम जी ने देख लिया, राम जी ने खड़े होकर आदेश किया, नहीं, उस बालक को मेरे निकट लाया जाए। अब सरकारी कह रहे हैं तो कौन कहेगा। निषाद राज का हृदय विदलित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली और वह बालक जैसे ही निकट आया कूद कर चढ़ गया रथ के ऊपर। सरकार ने हृदय से लगा लिया, अपना मस्तक राम जी के चरणों में रख दिया, प्रेमाश्रु जल से चरणों को धो दिया और कहा कि प्रभु ये आपके लिए लाया हूं, ये तरकस लाया हूं और ये पादुका लाया हूं। ऐसे राम दीन हितकारी। राम जी ने बांस की खच्चियों का बनाया हुआ जो तरकस था उसे प्रसन्नता पूर्वक धारण कर लिया और स्वर्णमय तरकस जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उसको उतार कर रख दिया। बांस की खच्चियों से बने हुए उस तरकस को धारण कर लिया और अपने चरणों में जो अत्यंत सुकोमल मखमल जड़ी हुई सुंदर सुकोमल जूती थी उनको सरकार ने अपने चरणों से उतार दिया और उस मित्र के भाव से निर्मित उन पानियों को सरकार ने धारण कर लिया। अब इस मिलन को देखकर सबको आश्चर्य था, क्योंकि भाइयों ने भी अब तक इसको नहीं देखा था, पिताजी ने भी नहीं देखा था, गुरुजी ने भी इस विचित्र बालक को नहीं देखा था, पर राम जी इतना सौहार्द प्रकट कर रहे हैं, आखिर ये है कौन। चक्रवर्ती महाराज ने कहा, वत्स रामभद्र, ये बालक कौन है जिससे तुम इतने प्रेम पूर्वक मिल रहे हो। कहा, पिताजी बेचारा भोला भाला है, जानता नहीं है कि आप हमारे पिताजी हैं, इसलिए आपको प्रणाम नहीं किया, हमको प्रणाम पहले कर लिया। ये मेरा प्राण सखा गुह है, ये है सील। बड़े से बड़े का अपना बड़प्पन त्याग करके छोटे से छोटे को गले लगा लेना, इसका नाम है शील। बड़े बड़प्पन के अहंकार में रहते हैं, छोटों पर ध्यान देते नहीं और यही अशांति का कारण बनता है, राग द्वेष का कारण बनता है। यदि राम जी के चरित्र को बड़े लोग स्वीकार करें तो संसार में बड़े छोटों के भीतर कैसा प्रेम स्थापित होगा, इसके कहने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए तो निषाद राज राम जी के पहुंचने पर सब कुछ समर्पित करने के लिए उद्यत रहते हैं। दूसरा उदाहरण सुनिए, भगवान श्रृंगवेरपुर पधारे, राम जी के चरणों में प्रणाम किया निषाद राजगुह ने। हाँ, तो एक बात हम भूल गए थे, कह देते। दशरथ जी ने कहा कि इस नए मित्र को हम भी कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? बोले श्रृंगवेरपुर में इनको निषाद राज पर अभिषिक्त किया है। तो चक्रवर्ती महाराज ने राम जी के मित्र को पुरस्कृत किया है। इसलिए शास्त्री जी ध्यान दें, जब राम जी पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर तो उस समय जो स्वागत सामग्री लाए हैं तो राम जी ने कहा कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ये महाराज के मेरे पिताजी के घोड़े हैं, ये उनको बहुत प्रिय थे, ये राजा के प्रतीक हैं, राजा के अश्व हैं, महाराज के निजी अश्व हैं, इनको तुम सत्कृत कर दो, इनको ये खाद्य पदार्थ अर्पित कर दो, तो इससे मेरे पिताजी का सत्कार हो जाएगा और पिताजी का सत्कार हो जाएगा तो मेरा भी सत्कार हो जाएगा। मानो श्री राम जी ये निर्देश कर रहे हैं कि तुम्हें श्रृंगवेरपुर का राजा हमारे पिताजी ने प्रसन्न होकर के बनाया है, इसलिए पिताजी के अश्वों का सम्मान करना ये तुम्हारा धर्म है। हम तो तुम्हारे जैसे ही वनवासी हैं, हमें किसी का सत्कार नहीं लेना, क्योंकि स्वयं दासास तपस्वी न। मित्र, ये तुम्हारे परिवार के लोग हैं? बोले हाँ प्रभु, मेरे परिवार के लोग हैं।
तो थोड़ा परिचय कराओ। निषाद राज ने कहा, प्रभु ये नारी समुदाय में सबसे आगे जो खड़ी हैं वृद्धा, ये मेरी माता है। इतना सुनते ही राम जी दौड़ पड़े और निषाद राज की माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। जिस भाव से कौशल्या को प्रणाम करते हैं, उस भाव से निषाद राज की माता के चरणों में प्रणाम किया। आप लोग कहेंगे ये कथा आप कहां से कह रहे हैं? गर्ग संहिता में लिखा है, वृंदावन में फल बेचने के लिए जो आई थी फल विक्रयणी, वो पूर्व जन्म की निषाद राज गो की माता थी। ये चरित्र गर्ग संहिता में लिखा है। जैसे ही प्रणाम किया है, मां पुत्र को आशीर्वाद दो, उस समय निषाद राज की माता के शुष्क पयोधरों में दूध टपकने लग गया। ये छोटे लाला होते तो उनको गोद में लेकर दुलार करती, वात्सल्य भाव से इनको लाड़ लड़ाती। ठाकुर जी ने कहा, इस समय तो हमारी पूर्ण युवावस्था है, 22-23 वर्ष की अवस्था है और लीला भी वनवास की है। तुम्हें वात्सल्य सुख का अनुभव करना है तो तुम ब्रज में फल विक्रयणी बनोगी और मैं तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें कृतार्थ करूंगा। और राम जी ने किया ऐसे। ये है शील गुण। इसी शील गुण से शबरी के आतिथ्य को स्वीकार किया है। इसी शील गुण से बंदर भालुओं को अपना सखा कहा है। इसी शील गुण से विभीषण को हृदय से लगाया। राम जी के चरित्र के श्रवण के बिना जीवन में मनुष्यता नहीं आ सकती है। इसलिए आनृशंस परो राजन कर्म बंधे विमुच्यते। कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। राम जी का चरित्र होना चाहिए, नित्य प्रति सुनना चाहिए। और महाराज हम क्या कहें, हमारे भारतवर्ष की यह पवित्र परंपरा रही है। प्रत्येक राज दरबार में जब राजा का दरबार लगता था तो सबसे पहले श्रीमद् रामायण महाकाव्य का सत्संग होता था, राम जी की कथा होती थी। इसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होती थी। और ये परंपरा राजर्षि परीक्षित के काल तक चलती रही है अक्षुण्ण रूप से। इसका प्रमाण स्वयं सुखदेव जी की वाणी है। सुखदेव जी कह रहे हैं, यस्यामलम् नृपसद सुयसोधुनापि यस्यामलम् नृपसद सुयसोधुनापि गायन् त्यघघ्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजम् रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजम् रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। अधुना अपि सुखदेव जी कह रहे, आज भी केवल तुम्हारे दरबार में नहीं, नृप सदस्सु बहुवचन है ना,
धरती के सभी राजाओं की सभाओं में आज भी नित्य प्रति सभा का आरंभ श्री राम कथा के गायन से होता है। कितना गाया गया है रामचरित्र, कितना गाया गया है। ओ महाराज जी, विचित्र बात, यस्यामलम नृपसद सुयशोधुनापि। कौन गाते हैं? ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं गा सकता राम जी का चरित्र। ऋषया गायन्ति, ऋषि गाते हैं। अघग्न संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला रामचरित्र ऋषि गाते हैं। राजाओं की सभाओं में इतना गाते हैं, इतना गाते हैं, इतना गाते हैं कि उस रामचरित्र की उज्ज्वलता से दसों दिशाएं तो उज्ज्वल हो ही गई हैं। इन दसों दिशाओं में स्थित जो दिग्गज हैं, हाथी हैं, वे काले काले दिग्गज, उनके काले काले मस्तक रामचरित्र की उज्ज्वलता से उज्ज्वल हो चुके हैं। गायन्त्य गग्न मृषयो दिगिभेन्द्र इभेन्द्र गजराज, जो दिग्गजराज हैं उनके काले काले मस्तक उज्ज्वल हो चुके हैं। वो श्री राम जिनका वैभव, जिनकी महिमा, जिनकी गरिमा ऐसी अचिंत्य अनंत गरिमा महिमा है कि जिनके चरणों में नागपाल, वसुपाल, इंद्र, कुबेर आदि अपने किरीट को उनकी चरण चौकी पर स्पर्श करा के प्रणाम करते हैं। ऐसे राम जी के युगल चरणों की हम सब शरण में हैं। इसलिए राम जी का चरित्र गाना चाहिए, नित्य गाना चाहिए, कहां कहां गाना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, बहुत सुंदर भाव है। वाचयेत् राम भवने, राम जी के भवन में